पहले रिश्ते सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी और आजकल संपत्ति देख करके ही रिश्ते बनाए जाते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के विचार के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो एक हफ्ते दिल्ली विज़िट के बाद अब मैं वापस आ रही हूँ अपनी सिटी, और वापस आने के बाद क्या हो जाती है हालत और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। घर के काम हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे किचन रिलेटेड हो, चाहे अपनी पढ़ाई हो। तो घर पहुंचने से पहले सबसे पहले याद आता है कि घर में एक हफ्ते से घर बंद था तो घर में सब्जियां नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टेशन से लौटते समय ही, घर आने से पहले ही ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां ले ली। 2 दिन के अकॉर्डिंग ले ली। बेसिक सब्जी तो हम लोग के पास हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। ये 4 चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी हो तो आलू, प्याज और मिला करके एक सब्ज़ी अच्छी सी बन जाती है। आलू पराठे बन जाते हैं। मतलब आलू एक ऐसा आइटम है जो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आपको सपोर्ट दे देता है। लेकिन तब भी 2-3 हरी सब्जी ले ली, क्योंकि आज से ही रचित का फिर स्कूल खुल रहा था, एग्ज़ाम शुरू हैं, तो टिफ़िन के बारे में भी सोचना होता है। तो क्या होता है ना, अगर आप पर्ची बना के जाओगे तो आपको उतनी चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन जब आप खुद उतर के सब्ज़ी लेते हैं ना तो आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं, और जब ऑप्शंस दिखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ क्या लेना है। वरना पर्ची बनाते समय तो दिमाग में सिर्फ परवल और नेनुआ यही रहता है, और जाड़े के दिन में गोभी और पत्ता गोभी दिमाग में रहता है। फिर घर आकर के सबसे पहले पूरे किचन की क्लीनिंग की। हालांकि जाने से पहले पूरा क्लीन करके हम लोग जब भी जाते हैं घर, हर लेडीज़ यही करती है, घर को पूरा क्लीन करके जाती है। पर एक हफ्ता 10 दिन जब घर बंद होता है ना तो ऑटोमेटिक डस्ट हो जाते हैं और बर्तन को बिना धुले यूज़ करने का मन नहीं होता है। तो सबसे पहले गैस, चूल्हा, स्लैब सारे को क्लीन किया, थोड़ी बेसिक डस्टिंग कर ली, डाइनिंग टेबल साफ़ कर लिया, क्योंकि हम पहुँचे सुबह सुबह तो सुबह का नाश्ता बनाना ज़रूरी था। हालांकि रचित और रचित के पापा ने बोला कि बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, पर मैंने सोचा कि नहीं, और लेकर ऑनलाइन ही मंगा लिया मैंने ब्रेड, दूध, बटर, और मैंने फिर सैंडविच बनाया, प्याज टमाटर वाले सैंडविच। चाय बनाई गर्मा गर्म, हम लोगों ने ब्रेड का सैंडविच और चाय पिया। तो आप जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो लौट के आने के बाद आपको सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, क्या फ़ील होता है? एक तो सबसे अच्छी फीलिंग आती है कि वापस जब घर और लौट के आते हैं ना तो बड़ी सुकून वाली नींद आती है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन मुझे लगती है, पैकिंग से ज़्यादा टफ होता है अनपैकिंग। जो हम सामान ले जाते हैं ना उसको अनपैक करना, कि जो गंदे कपड़े हैं उसको धुलना है, जो प्रेस में देने वाले अलग होते हैं, सारे सामान को जगह पर एडजस्ट करना, वो मुझे सबसे टफ काम लगता है। आपको सबसे मुश्किल काम कहीं से भी लौट के आने में क्या लगता है, और सबसे अच्छा क्या लगता है अपने घर पहुँच के? इसके बाद मैंने जाने से पहले सोचा था कि अपने ड्राइंग रूम के सारे कवर को चेंज करूँगी, सोफ़े को, लेकिन फिर छोड़ दिया कि जब ये करना ही है तो लौट के आके करूँगी। 7-8 दिन से घर बंद था, तो सबसे पहले नाश्ता वाश्ता करके झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना, फिर डस्टिंग किया, और जब सब कुछ कर लिया उसके बाद ही कवर चेंज किए, क्योंकि ट्रेन से आने के बाद यूज़ नहीं करते, फिर जब नहा धो लेते हैं ना तो ही फिर पूरा चेंज करते हैं। हालांकि ये ट्रेन वाला फोबिया पहले नहीं था, बट अब थोड़ा सा कोविड के बाद ये हो गया कि जब ट्रेन से आते हैं ना तो बेडशीट्स जो होते हैं, अगर उस पर लेटे हैं तो बेडशीट्स चेंज कर लेते हैं। इसलिए मैं जाने से पहले, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड गलत होना चाहिए। रिवॉल्वर सारे का नहीं है। हाँ तो अच्छा है ना, पता तो चला बेटा एग्जाम से पहले। यही तो होता है प्रैक्टिस, कि एग्जाम के पहले गलतियां पता चल जाए। तो घर की सफाई करते करते भी मैं रचित को रिवीजन भी करा रही थी, उसको सैम्पल पेपर दिया था, उसको सॉल्व कर रहा था। उसके बाद नहा धो करके खाना बनाना और फिर रेडी हो गई, और फिर रचित को ट्यूशन पढ़ाने लगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसका एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई, जीके, लॉजिक्स एंड करंट अफेयर्स की। और फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि लॉ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना नॉलेज के एक भी लाइन नहीं लिख सकते। भले मैंने आईएएस की तैयारी की हुई है और हर सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन क्या होता है वो नॉलेज बाकी सब्जेक्ट में काम आता है, बट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल अलग है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने शुरू किया है भारत के संविधान से पढ़ना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और हमेशा जब भी कुछ भी चीज़ें, नई चीज़ें शुरू करो ना तो वहाँ से करना चाहिए जो आपके लिए सबसे आसान है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर सबसे मुश्किल से ही, चाहे वो किचन का ही काम हो, सबसे मुश्किल से ही शुरू कर देंगे ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से जब भी कोई नई चीज़ शुरू करती हूँ तो सबसे आसान चीज़ से शुरू करती हूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़े और मैं उस चीज़ को कवर कर पाऊँ, ना कि आधे अधूरे रास्ते में उसको छोड़ दूँ। तो मेरे ख्याल से डे टू डे लाइफ में भी ना हमें इस चीज़ को आजमाना चाहिए। हर काम के लिए, हर नए काम के लिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए। चाहे आप कोई नई रेसिपी ही
बना रहे हैं तो पहले उस इंग्रेडिएंट की कोई छोटी सी रेसिपी शुरू करिए। अगर आप कुकिंग करना शुरू कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने अपने पूरे ड्राइंग रूम का सारा सोफ़ा का कवर, बेड बॉक्स, दीवान का कवर चेंज किया, डस्टिंग की और सारे कवर को चेंज किया। तो क्या होता है कि हम लोग ना कितनी भी तैयारी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लौट के आने के बाद एक दिन का तो वर्कलोड होता ही है। हालांकि लौट के आओ तो संडे को आए थे तो बाल धुल लिया अच्छे से, उसके बाद मुझे ये सब चेंज करना ही था तो सारा डस्टिंग कर दिया था पहले ही। अब आप मुझे ये बताइए कि घर जब आप लौट के आते हैं तो सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? मुझे बचपन से बहुत पसंद है कि हम ट्रेन से जर्नी करके आएँ तो चावल, दाल, आलू की भुजिया, घी और अगर हो सके तो साथ में धनिया की चटनी, वो बेस्ट खाना लगता है, ऊपर से अगर घी पड़ जाए। और यूपी बिहार में तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की यही पसंद होगी कि कहीं से भी घूम फिर करके आए तो सुकून की नींद अपने घर में आती है। टेस्टी खाना सबसे ज़्यादा अपने घर का लगता है और उस खाने में सबसे टेस्टी लगता है चावल, दाल, आलू की भुजिया और घी डाल के और सलाद और चटनी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। वैसे अगर आप मेरी इस ब्लॉग पे पहली बार आए हैं, किसी ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इस प्यारी सी फैमिली का एक परमानेंट मेंबर बन जाइए। और डे टू डे लाइफ की डेली अपडेट्स के साथ साथ टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ के साथ में मेरी ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। और आपको मैं बताऊं कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग ही नहीं करती बल्कि बच्चों के एजुकेशन से लेकर के IAS की तैयारी करवाने तक, घर के इंटीरियर से लेकर डांस और म्यूज़िक सिखाना और साथ ही साथ घरेलू उपचार, होम रेमेडी, आयुर्वेदिक उपचार, हर बीमारी का बताती हूँ, बीमारी के लक्षण बताती हूँ, हर किचन के हर इंग्रेडिएंट्स के खाने के सही तरीके, उसके फ़ायदे नुकसान भी बताती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा अगर आपको जानना होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप रेसिपीज़ बनाने के शौकीन हैं तो आपको ढेरों प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगी और ढेरों वीडियोस मिल जाएगी। जिस चीज़ का भी शौक़ हो, आपका कोई एक शौक़ तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल ही जाएगा। और अगर सच में मिल जाता है तो फिर तो परमानेंट मेंबर बनना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। और अब धीरे धीरे मेरी फैमिली जो है वो 1 लाख तक पहुँचने वाली है और आई विश कि हम लोग जल्दी 1 लाख का फैमिली मेम्बर्स कंप्लीट कर जाएँ। देखिए, बातों बातों में मैं ये पूछना तो भूल गई कि आप लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा रहा। मेरा रक्षाबंधन कैसा रहा इसकी ब्लॉग मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, अभी एडिटिंग नहीं की है। जब एडिटिंग कर लूँगी तो पिछले 7 दिन में मैं कहाँ थी, मैंने क्या क्या सेलिब्रेट किया, किससे किससे मिलने गई, सारी चीज़ें बताऊँगी। फिलहाल एक सब्जी की रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ क्योंकि लौकी हर कोई मन से खाता नहीं है, लेकिन लौकी की सब्ज़ी अगर अलग अलग तरह से बनाया जाए ना तो घर वाले पसंद से खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी लौकी कोई खास पसंद नहीं है, तो लेकिन लौकी की कुछ सब्ज़ी है जो वो बहुत मन से खा लेते हैं अगर मैं बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आधा लौकी काट लिया था बड़े बड़े टुकड़ों में और 1 आलू बड़े टुकड़ों में काट लिया। मिक्सी के जार में 1 टमाटर, 1 टुकड़ा प्याज का, 7-8 कलियां लहसुन की डाली और इसके बाद इसमें पीला सरसों का पाउडर 2 चम्मच डाला, आधा चम्मच हल्दी और धनिया पाउडर नहीं था तो मैंने खड़ा धनिया ही डाल लिया 2 चम्मच, उसी से पाउडर बन जाता है, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे बिहार में सरसों मसाले की सब्ज़ी कहते हैं, यूपी में ठंडे मसाले की सब्ज़ी कहते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेसिपी आपसे पहले भी शेयर की हुई है, आपने देखी होगी कि कैसे मैं अलग अलग तरह से सरसों मसाले की सब्ज़ी बनाती हूँ। और बस अब इसको मसाले को पेस्ट बना लूँगी। और अगर अमचूर पाउडर हो तो अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, आम की खटाई सूखी होगी तो खटाई डाल दीजिएगा क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। दूसरा, इस सब्ज़ी को बनाने में हमेशा सरसों का तेल या कड़वा तेल का इस्तेमाल करिए तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है क्योंकि सरसों मसाले की सब्ज़ी सरसों के तेल में अच्छी बनती है। 4-5 दाने मेथी का तड़का दिया और उसके बाद पिसे हुए मसाले डाल दिए और बस नमक इसमें डाला और 2 टुकड़ा कच्चा आम का सुखा के रखा था खटाई, वो डाल करके 10 मिनट तक मसाले को अच्छे से भुनने दिया जब तक कि तेल जो है ऊपर तक नहीं आ जाए, क्योंकि सरसों का प्रॉपर तरीके से भुनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। और मेरे बेटे रचित का ये फेवरेट सब्ज़ी है, वो बोलता है ऑरेंज ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। मतलब यूपी में इसको ठंडा मसाला कहा जाता है, बिहार में इसको सरसों मसाला की सब्ज़ी, लेकिन मेरे बेटे की लैंग्वेज में ये ऑरेंज ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। तो लौकी की सब्ज़ी एक बार आप इस तरह से बना के ट्राई करिएगा, कैसी बनी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अब इसको मसाले को भूनने को छोड़ के मैंने कपड़े वाइंड अप किए, वॉशिंग मशीन में सोफ़े के सारे कवर लगाए, उसको धुल करके फैलाया, पहले के सूखे हुए कपड़े तह करके अलमारियों में लगा दिए, दोनों सूटकेस को वाइंड अप किया, मतलब अनपैकिंग किया, जो चीज़ जहाँ की थी वहाँ सब लगा दिया। मतलब आधा दिन से ज़्यादा दिन मेरा बीत गया पढ़ाई लिखाई और घर को अनपैकिंग करने में और घर को प्रॉपर मैनेज करने में। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी मेरे पास 2 घर हैं,
दो घर कैसे हैं कि ये घर जो है वो मम्मी का है और जो दूसरा वाला घर है। फिर लौकी और आलू डाल करके इसको 2-3 मिनट के लिए भूना और थोड़ा सा पानी मतलब 1.5 कटोरी के अराउंड पानी डाल के 2 सीटी लगा दी, क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ता है। तो मैं बात कर रही थी अपने दूसरे घर की। तो अभी मेरा दूसरा घर यानी मेरी अपनी गृहस्थी जो वो फैली हुई है। तो अब मेरे लॉ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही साथ रचित का भी सेकंड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे यूट्यूब की वीडियोस भी बनानी है। मैं अभी लगातार कई मदर्स के मैसेज आ रहे हैं कि जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने। तो अभी सेकंड टर्म का जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, मैं उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की। और कैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मेरे पास क्या है रिकॉर्डिंग के लिए। तो मेरे पास यही एक ट्राइपॉड है और एक स्टडी टेबल है, इसी पे रख करके वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर देती हूँ। बस मेरा मोटिव ये है कि बच्चे ईजिली हर चैप्टर को समझ पाएँ और सिर्फ समझे ही नहीं, उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। हमें मेरा फोकस बच्चों को रटाने पे नहीं होता है, सिर्फ उन्हें समझाने पे होता है। बड़ा वो होता है उनमें। ठीक तो था, सुंदर तो था। हाथ हटा देखे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का। और पर चंद्र बिंदी नहीं होगी, ऊन होता है, सिंपल ऊन। हाँ बस ऊ और न ऊन। यहाँ पे ऊपर नहीं लगा? नहीं, चंद्र बिंदी नहीं, वो चांद में होता है। ऊन ऊन न। हाथ हटाओ, हम देखते रहेंगे ना। ये वाला ना? हाँ, ऊन का कॉमा। कविता के फर्स्ट, थर्ड, 3 जितने भी ऑड नंबर्स वाले लाइन होते हैं ना उसमें कॉमा होता है, और जो इवन नंबर वाले लाइन होंगे उसमें फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। मोटा एक झिंगोला। क्या हो गया? मोटा एक झिंगोला। लिखो, बोल बोल के लिखोगे तो मात्रा बनेगी। हाँ और ओ की मात्रा मो। हाँ, हाथ हटाओ देखें। ट, मोटा एक झिंगोला। झिंग जी फास्ट है, छोटा समय लगा। फिर वही चैप्टर मैंने रचित को भी पढ़ाया और रचित ने भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा। फिर रचित खेलने चला गया तो मैंने फिर से अपना दूसरा सेक्शन का काम शुरू कर दिया, मेरे दूसरे वाले घर में आ गई। और आज सोचा सारे घर में जितनी जगह डेकोरेटिव आइटम फैले हुए हैं उन सबको एक शीशे की अलमारी में अच्छे से सेक्शन वाइज सजा दूं। तो इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे काम किया। उसके बाद मैं इवनिंग वॉक पे निकल गई। तो अब मैंने सोच लिया है कि मुझे एक दिन में नहीं करना है, मुझे सारी चीज़ों को, काम को बैलेंस करना है। चाहे रचित की पढ़ाई हो, चाहे अपनी पढ़ाई हो, चाहे अपने घर का किचन हो, चाहे अपने घर को मेंटेन करना हो, या और भी यूट्यूब का जो काम है, यूट्यूब में जो व्यूअर्स चाहते हैं देखना उनके लिए कंटेंट तैयार करना, एडिटिंग, पोस्ट करना, उन सबको सेक्शन वाइज बना करके मुझे बैलेंस करना है। किसी एक चीज़ में अगर मैं चाहूँगी कि मैं 5 दिन लग करके घर ठीक कर लूँ तो मैं 5 दिन में घर सेट कर लूँगी, लेकिन अगर मैं घर सेट करूँगी तो बाकी चीज़ें फिर नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे अभी बैलेंस करना है, इसलिए मैंने सबको टाइम दिया है इक्वली। और इक्वली टाइम देने से भले काम ये होगा कि टाइम लगेगा, 10 दिन में हो सकता है मेरा घर सेट हो, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने सभी चीज़ के लिए टाइम निकाल लिया। खैर, आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी, टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ अच्छे लगे, या फिर आज का विचार अच्छा लगा।